सर, एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया था जिसमें सांसद जी की बहू पे आरोप था कि गाड़ी वो चला रही थी और जो पक्ष है वो आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहा है, पुलिस जांच कर रही है। क्या सच्चाई सामने आई है सर अब तक? 2 अप्रैल की घटना है। 4 अप्रैल को इसमें अज्ञात चालक के विरुद्ध एफआईआर की गई थी। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि 2 व्यक्ति बाइक स्कूटी से जा रहे थे और एक कार से उनका एक्सीडेंट हो गया। 2 व्यक्तियों में से एक जो व्यक्ति है उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान जो है साक्ष्य संकलित किए गए थे। मृतक के साथ जो एक नाबालिग व्यक्ति था, लड़का था, उसके बयान भी लिए गए। बयान में उसने शुरुआत में ये बताया कि स्कूटी जो है मृतक चला रहा था। इसके बाद जो है सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया और सीसीटीवी फुटेज में ये बात निकल के आई कि जो नाबालिग लड़का है वही स्कूटी चला रहा था। ये जो विरोधाभास था, इस विरोधाभास को दूर करने के लिए पुनः उस नाबालिग जो लड़का है जो कि स्कूटी चला रहा था उसके कथन लिए गए। उसके कथन और सीसीटीवी फुटेज, जो ड्राइवर था जो कार का, उसके कन्फेशन, घटना के दौरान जो आई विटनेस थे उनके स्टेटमेंट, सीडीआर की एनालिसिस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को इस दौरान विवेचना में जुटाया गया और उनके आधार पर ये कंक्लूजन सामने आया कि जो स्कूटी है, स्कूटी को नाबालिग लड़का चला रहा था और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से ये भी क्लियर हुआ कि स्कूटी की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि एक शहर में जो एक स्पीड की जो नियत सीमा है उससे काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। और ये बात भी सामने आई इन साक्ष्यों के आधार पे कि जो ड्राइवर है जो कि कार को चला रहा था, वो चिंतामणि यादव ड्राइवर इसको चला रहा था। ये भी बात सामने आई है। अभी इसमें विवेचना चल रही है और जल्दी इसको कंक्लूड करके इसमें कार्रवाई सर, की क्या वजह है नाबालिग बयान क्यों बदला सर? पहले उसने आरोप लगाया कि बीना जी गाड़ी चला रही थी, बाद में वो उस पर भी कुछ नहीं बोला, सामने नहीं आया 3-4 दिन, जबकि उसको आना चाहिए था सामने, चूंकि वो घायल बहुत बुरी तरह से नहीं था। उसके बयान पर कंट्रोवर्सी हुई, बाद में उसने स्वीकार किया कि गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ सर? इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है सर? देखिए, जब पहले शुरुआत में नाबालिग जो लड़का है जो स्कूटी चला रहा था, जब उसके बयान लिए गए तो उसने ये बात बताई कि स्कूटी जो है मृतक चला रहा था। जब उसको हमने वेरीफाई किया सीसीटीवी फुटेज से तो ये बात निकल के आई कि नाबालिग लड़का ही गाड़ी चला रहा था, स्कूटी चला रहा था और स्कूटी भी काफ़ी ओवर स्पीड दिख रही थी सीसीटीवी फुटेज से। तो कहीं न कहीं ये विरोधाभास सीसीटीवी फुटेज और जो स्कूटी चालक है उसके बयानों में आ रहा था। इसी को क्लियर करने के लिए हमने उसके पूरा कथन एक बार दोबारा से कराए और ये जानने का प्रयास किया कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। तो ये बात निकल के सामने आई कि इसमें पहले जो लड़का है वो काफ़ी घबराया हुआ था और इस तरीके से सही से बयान वो दे नहीं पा रहा था। बाद में उसने ये बताया कि स्कूटी मैं ही चला रहा था और जो घटना हुई, घटना में मैं घायल हो गया और उसने ये भी बताया कि कार कौन चला रहा था, इस बात की तस्दीक भी उसने नहीं की है, वो उसी समय घायल हो गया था। तो ये देख नहीं पाया कि जी। कार जो है कौन चला रहा कौन? था। लेकिन जो बाकी साक्ष्य हैं, जी। जैसे हमने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया, तो घटनास्थल पे जब जो कार है, वो जब जा रही है और वापस आ रही है, उस समय ये क्लियर हो गया है कि उसमें एक पुरुष जो है गाड़ी चलाते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ जो ड्राइवर है चिंतामणि यादव, उसके कन्फेशन, वहाँ घटनास्थल पे जो आई विटनेसेस थे, उनके स्टेटमेंट, सीडीआर का ड्राइवर स्वीकार कर रहा एनालिसिस है भी सर? हमने किया, बिल्कुल। और अन्य जो तकनीकी साक्ष्य है वो भी हमने इसमें जुटाए हैं और इससे ये अभी तक की जो जांच है उसमें ये क्लियर हुआ है कि अभी तक जो है चिंतामणि यादव ही गाड़ी गाड़ी ड्राइव चला कर रहा रहा था, था। ड्राइव कर रहा था
और अभी इसमें विवेचना जारी है और जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये पंकज